जरा एक पल रुकिए, अपनी आंखें बंद करिए और सोचिए एक ऐसी सुबह के बारे में जब आप घड़ी की घंटी से नहीं बल्कि अपनी इच्छा से जागते हैं। वहां कोई दफ्तर जाने की जल्दबाजी नहीं है, कोई मालिक की डांट का डर नहीं है और सबसे महत्वपूर्ण बात, पैसे की कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि अब आपके पास इतना धन है, इतनी स्थिर कमाई है कि आप जीवन के हर निर्णय खुद ले सकते हैं, अपनी शर्तों पर जी सकते हैं। अगर घूमने का मन हो तो पूरी दुनिया घूम सकते हैं, कोई नई कला सीखने का मन हो तो बिना ज्यादा सोचे सीख सकते हैं और सबसे खास बात, आप अपना समय सिर्फ उन कामों में लगा सकते हैं जो सच में महत्वपूर्ण है। क्या यह सब सिर्फ एक सपना है? हाँ, आज ये सपने जैसा लग सकता है, लेकिन अब सोचिए, अगर मैं कहूं कि यह सपना पूरी तरह से सच बन सकता है और सिर्फ किसी और के लिए नहीं बल्कि आपके लिए। जी हाँ, यह मुमकिन है और आज से हम एक ऐसी सफर पर निकल रहे हैं जो इस सपने को आपकी हकीकत बना सकती है। स्वागत है वित्तीय आजादी की दुनिया में, एक ऐसी दुनिया जहां पैसा आपकी स्वतंत्रता में रुकावट नहीं बनता बल्कि उसका साधन बन जाता है। आज हम जिस सफर पर जा रहे हैं वो इस सपने को हकीकत बनाने का है। हम बात करेंगे फाइनेंशियल फ्रीडम किताब की, जो ग्रांट सबाटियर ने लिखी है। ये कोई साधारण वित्तीय मार्गदर्शक नहीं है, बल्कि ये एक रास्ते का नक्शा है जो आपको कदम दर कदम उस जगह ले जाएगा जहां पैसे की कमी नहीं होगी। ग्रांट सबाटियर ने अपने जीवन में सिर्फ $2.26 से शुरू करके 5 साल में $1 मिलियन से ज्यादा की संपत्ति बनाई। उनकी कहानी साबित करती है कि अगर सही सोच और योजना हो तो कोई भी व्यक्ति वित्तीय स्वतंत्रता पा सकता है और आज हम इस रास्ते को समझेंगे। ग्रांट किसी अमीर परिवार से नहीं थे, नहीं उन्हें कोई बड़ी संपत्ति मिली थी। उन्होंने कभी लॉटरी नहीं जीती, न कोई छोटा रास्ता अपनाया। शुरू में उनके पास सिर्फ $2.26 थे। इतनी छोटी रकम से उन्होंने केवल 5 साल में $1 मिलियन से ज्यादा की संपत्ति खड़ी कर ली। ये सिर्फ एक प्रेरणादायक कहानी नहीं है, बल्कि ये एक असली सच्चाई है जो दिखाती है कि अगर सही योजना हो, सोच साफ हो और इरादे मजबूत हो तो कोई भी व्यक्ति, चाहे उसकी शुरुआत कितनी भी सामान्य क्यों न हो, आर्थिक रूप से पूरी तरह आजाद बन सकता है। ग्रांट की विशेषता यह है कि उन्होंने जो रास्ते अपनाए वे आम लोगों के लिए भी पूरी तरह संभव और व्यावहारिक है। उन्होंने अपने अनुभवों से सीखा, गलतियों से निकला और फिर उन सब सीखों को एक ऐसे नक्शे में बदल दिया जो हर किसी की जिंदगी बदल सकता है। चाहे आप छात्र हो, नौकरी करने वाले हो या छोटा व्यापार चला रहे हो, इस किताब में कोई खाली बातें नहीं है, नहीं कोई एक रात में अमीर बनने के वादे। ये किताब बताती है कि आप कैसे धीरे धीरे लेकिन मजबूत तरीकों से एक ठोस वित्तीय आधार बना सकते हैं। ग्रांट की बातों में ताकत इसलिए है क्योंकि उन्होंने जो भी कहा है उसे पहले खुद करके दिखाया है। उनके अनुभव असली हैं, उनके उदाहरण जमीन से जुड़े हैं और उनकी योजनाएं हर उस व्यक्ति के लिए है जो दिन रात पैसे के लिए मेहनत कर रहा है और अब चाहता है कि उसका पैसा उसके लिए मेहनत करे। तो आज मैं आपको इसी आजमाए हुए रास्ते से मिलवाने जा रहा हूं, एक ऐसा रास्ता जो आपको सिर्फ पैसा कमाना नहीं सिखाता बल्कि पैसे को सही ढंग से समझना, उसे संभालना और आखिर में उसे अपनी स्वतंत्रता का साधन बनाना सिखाता है। किताब को कुछ मुख्य कदमों में बांटा गया है और मैं आपको हर कदम समझाऊंगा। अध्याय 1, वित्तीय स्वतंत्रता का असली अर्थ क्या है। जब हम वित्तीय स्वतंत्रता का शब्द सुनते हैं तो हमारे मन में सबसे पहले क्या तस्वीर आती है? शायद एक बड़ा घर, महंगी कार, दुनिया घूमने की आजादी और वे सुख सुविधाएं जिनके लिए लोग सालों तक नौकरी करते रहते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि वित्तीय स्वतंत्रता सिर्फ अमीरी का दूसरा नाम नहीं है। ये कोई लग्जरी नहीं बल्कि एक जरूरत है और उससे भी ज्यादा ये एक सोच है। अब जरा सोचिए, सुबह घड़ी बजी लेकिन आप उसे बंद करके फिर से आराम से सो सकते हैं, क्योंकि आज काम पर न जाने की अनुमति आपको मालिक नहीं, आपकी आर्थिक आजादी देती है। आपको किसी बैठक में जाकर जबरदस्ती मुस्कुराने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपकी कमाई किसी दफ्तर की कुर्सी पर नहीं टिकी बल्कि आपके फैसलों में बसी है। वित्तीय स्वतंत्रता क्या नहीं है? लोग अक्सर इसे गलत समझते हैं। वे सोचते हैं कि ये वो जगह है जहां आप करोड़पति बन जाते हैं। नहीं, वित्तीय स्वतंत्रता करोड़ों की रकम नहीं है, बल्कि ये उस सोच का नाम है जहां आप अपनी इच्छा से काम चुन सकते हैं, अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार समय बिता सकते हैं, मजबूरी में नहीं, पसंद से फैसले ले सकते हैं
असल में ये पैसे की गुलामी से मुक्ति है। ये वो आजादी है जहां आप छुट्टियों के लिए मालिक से मंजूरी नहीं मांगते, बल्कि खुद तय करते हैं कि कब, कहां और क्यों जाना है। ये वो आजादी है जहां महीने के अंत में बैंक बैलेंस देखकर डर नहीं लगता, बल्कि शांति मिलती है। ये वो आजादी है जहां आप किसी नौकरी को सिर्फ इसलिए नहीं सहते कि बिल भरने हैं, बल्कि आप वो करते हैं जो आपके दिल के करीब है। ये अचानक नहीं मिलती, नहीं किस्मत से मिलती है। ये मिलती है समझदारी से की गई बचत और सोच समझकर किए गए निवेश से, और सबसे जरूरी, अपने समय और ऊर्जा को सही दिशा में लगाने से। ये तब शुरू होती है जब आप अपने पैसे को सिर्फ खर्च करना बंद करते हैं और उसे अपने लिए काम पर लगाना शुरू करते हैं। एक आसान उदाहरण से समझिए। कल्पना कीजिए, दो लोग हैं, रवि और अमित। रवि अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी करता है, लेकिन हर महीने की 30 तारीख को उसका बैंक खाता खाली हो जाता है। किस्तें, क्रेडिट कार्ड, खर्चे, सब कुछ उसी दिन खत्म। वही अमित भी उसी कंपनी में काम करता है, लेकिन उसने अपने खर्चों का हिसाब रखा है। उसने अतिरिक्त काम शुरू किया, थोड़ा थोड़ा निवेश करना शुरू किया। 3 साल बाद अमित ने एक किराए की संपत्ति खरीद ली, जिससे उसे हर महीने निष्क्रिय कमाई आने लगी। अब रवि को हर महीने की पहली तारीख का इंतजार है और अमित को अब पैसे की चिंता नहीं रहती। यही अंतर है, एक व्यक्ति पैसे के लिए जी रहा है और दूसरा अपने पैसे को अपने लिए जीने दे रहा है। वित्तीय स्वतंत्रता सिर्फ पैसे की बात नहीं है, ये सोच की क्रांति है। जब आप समझ जाते हैं कि पैसा सिर्फ एक साधन है, न कि मंजिल, तब आप उसके पीछे भागना बंद कर देते हैं और उसे अपने जीवन की सेवा में लगा देते हैं। ये वो ताकत है जो आपको भीड़ से अलग करती है। जब सब लोग महीने की तनख्वाह पर निर्भर हों, आप अपने खुद के वित्तीय सिस्टम पर चलते हैं। शुरुआत छोटे कदमों से होती है। सबसे पहले आज से अपने खर्चों को नोट करें, एक निवेश खाता खोलिए और हर महीने थोड़ा थोड़ा बचाना शुरू कीजिए। याद रखिए, ये कोई छोटी दौड़ नहीं है, ये एक लंबी दौड़ है, और हर वो व्यक्ति जो इस दौड़ में डटा रहता है, वो एक दिन जरूर खत्म की रेखा पार करता है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए अगर सच में वित्तीय स्वतंत्रता पाना चाहते हैं, क्योंकि अब तक हमने सिर्फ पहले अध्याय की बुनियाद को छुआ है। अध्याय 2, समझदारी से बचत और निवेश करना सीखिए। आपने अक्सर सुना होगा, पैसा बचाओ, पैसा जोड़ो, निवेश करो, लेकिन क्या कभी किसी ने बताया कि कैसे और क्यों? ग्रांट सबाटियर, जो फाइनेंशियल फ्रीडम, ए प्रूवन पाथ टू ऑल द मनी यू विल एवर नीड के लेखक हैं, खुद इस सवाल से गुजरे हैं। एक समय उनके बैंक में सिर्फ $2.26 बचे थे, लेकिन सिर्फ 5 साल में उन्होंने $1 मिलियन से ज्यादा की संपत्ति बना ली। कैसे? न लॉटरी लगी, न कोई जादू हुआ। उन्होंने बचत और निवेश के समझदार तरीके अपनाए। ग्रांट सबाटियर साफ कहते हैं कि वित्तीय आजादी का मतलब ये नहीं कि आप अपनी छोटी खुशियों से खुद को रोकें। उदाहरण के लिए, सुबह की कॉफी या नेटफ्लिक्स का सदस्यता। कई वित्तीय गुरु कहते हैं इन्हें बंद कर दो, तभी अमीर बनोगे, लेकिन ग्रांट मानते हैं कि ये सिर्फ ऊपरी समाधान है। असली चाल ये है कि आप अपने खर्चों को समझदारी से सुधारें, न कि जीवन से सारी खुशियां छीन ले। बचत एक सोच है, ये संयम और साफ सोच की कला है। फाइनेंशियल फ्रीडम किताब में ग्रांट बताते हैं कि आपको अपना पैसा कैसे खर्च करना है, उसका सही उद्देश्य तय करना ज्यादा जरूरी है। अब बात कर्ज की। बचत तब शुरू होती है जब आप अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं। ग्रांट सबाटियर इस विषय पर बहुत जोर देते हैं कि हर कर्ज बुरा नहीं होता। अगर आपने शिक्षा या कौशल बढ़ाने के लिए कर्ज लिया है जिससे आपकी कमाई बढ़ेगी, तो वो अच्छा कर्ज है, क्योंकि ये कर्ज आपको लंबे समय में ज्यादा कमाने और अपनी कीमत बढ़ाने में मदद करता है, और क्योंकि ये कर्ज आपकी क्षमता में निवेश है, आपकी संभावनाओं में निवेश है, न कि सिर्फ किसी खर्च में। ऐसा कर्ज आपके भविष्य की कमाई की बुनियाद रखता है, और क्योंकि ये पैसा खर्च नहीं हो रहा, बल्कि आपके लिए आगे चलकर कई नए दरवाजे खोल सकता है। लेकिन अगर आपने क्रेडिट कार्ड से बेकार की चीजें खरीदी, तो वो बुरा कर्ज है जो आपकी वित्तीय बढ़त को रोकता है। ग्रांट की किताब में एक अच्छी पंक्ति है, कर्ज आपके भविष्य पर टैक्स की तरह है, जितना ज्यादा कर्ज उतनी कम आजादी। इसलिए पहला कदम है बुरे कर्ज से मुक्ति, और फिर धीरे धीरे अपने पैसे को ऐसी जगह लगाना जो समय के साथ बढ़े। पैसा कमाना ही काफी नहीं, उसे बढ़ाना भी सीखो। ग्रांट सबाटियर का मानना है कि आपकी कमाई से ज्यादा जरूरी है निवेश करने की आदत।
किताब फाइनेंशियल फ्रीडम में वे बताते हैं कि अगर आप हर महीने एक छोटी रकम भी सही जगह लगाते हैं तो वो बढ़कर भविष्य में लाखों में बदल सकती है। मान लीजिए आपने हर महीने 5,000 रुपए इंडेक्स फंड में लगाना शुरू किया और ये सालाना 12% की दर से बढ़ता है, तो 10 साल में ये 10 लाख से ज्यादा बन सकता है। अब सोचिए, अगर आपने नेटफ्लिक्स बंद करके 500 रुपए बचाए और वही पैसे बेकार खर्च न करके निवेश किए, तो उसका कितना बड़ा प्रभाव हो सकता है। निवेश का मतलब है अपने पैसे को काम पर लगाना, ताकि एक दिन आप खुद काम से आजाद हो सके। ग्रांट कहते हैं कि वित्तीय आजादी पाने के लिए आपको सबसे पहले मैं बाद में करूंगा वाली सोच छोड़नी होगी। हर दिन जो आप कमाते हैं वो सिर्फ आपकी मेहनत नहीं, वो आपके भविष्य के फैसलों की पूंजी है। अगर आपने उसे अभी सही दिशा नहीं दी तो कल पछताना पड़ेगा। इसलिए शुरू कीजिए, अपने खर्चों को नोट करो, एक आपात फंड बनाना शुरू करो और फिर धीरे धीरे समझदार निवेश करना शुरू करो। ग्रांट सबाटियर की किताब फाइनेंशियल फ्रीडम, ए प्रूवन पाथ टू ऑल द मनी यू विल एवर नीड में एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि सिर्फ एक कमाई के स्रोत पर निर्भर रहना खतरे से भरा है। सोचिए, अगर आप सिर्फ अपनी नौकरी पर टिके हैं और कल को उस नौकरी में कुछ हुआ तो आपकी कमाई पूरी तरह रुक जाएगी और यहीं से असली फिक्र शुरू होती है। कमाई को अलग अलग रास्तों से बढ़ाओ, यानी विविधता लाओ। तो ये अलग अलग रास्ते क्या है? पहला है सक्रिय कमाई। सबसे पहले आती है आपकी नौकरी या व्यापार से होने वाली आमदनी। ये वो पैसा है जिसे आप समय देकर कमाते हैं, आप काम करते हैं और आपको तनख्वाह या लाभ मिलता है। दूसरा है अतिरिक्त काम। अब यहां बातें रोचक होती है। ग्रांट खुद एक डिजिटल विपणन एजेंसी शुरू करके अतिरिक्त कमाई करते थे। आप भी कुछ ऐसा कर सकते हैं, जैसे ऑनलाइन पाठ्यक्रम बेचना, फ्रीलांस काम, ब्लॉग लिखना, यूट्यूब चैनल या सोशल मीडिया से कमाई। शुरुआत में यह छोटा हो सकता है, लेकिन समय के साथ बड़ा बन सकता है। तो जितनी जल्दी हो शुरू करो। तीसरा है निष्क्रिय कमाई। ये वो कमाई है जो एक बार मेहनत करने के बाद खुद चलती रहती है, जैसे शेयरों में लगाकर मिलने वाला लाभांश, म्यूचुअल फंड्स या इंडेक्स फंड से मिलने वाला रिटर्न, फ्लैट या दुकान से मिलने वाला किराया, ई पुस्तकें या डिजिटल उत्पादों की ऑनलाइन बिक्री। ग्रांट सबाटियर कहते हैं, जब आपके पास 5 या उससे ज्यादा कमाई के स्रोत होते हैं तो आप ज्यादा सुरक्षित और स्वयं पर निर्भर होते हैं। अब सवाल है, क्यों जरूरी है कमाई के स्रोत बढ़ाना? क्योंकि अगर एक रास्ता बंद हो जाए तो बाकी रास्तों से पैसा आता रहे। आपको पैसे के लिए अपना समय बेचने की जरूरत नहीं पड़ती और सबसे बड़ा कारण यही है कि यह रास्ता आपको वित्तीय आजादी की ओर ले जाता है। मान लीजिए आपकी तनख्वाह 50,000 रुपए है। अब आप हर महीने 5,000 की अतिरिक्त कमाई शुरू करते हैं। मान लीजिए एक ऑनलाइन पाठ्यक्रम या ब्लॉग से कुछ महीनों में ये 10,000 हो जाती है। साथ ही आप शेयरों में 2,000 रुपए हर महीने लगाते हैं, जिससे कुछ सालों में लाभांश आने लगते हैं। अब आपकी कुल कमाई सिर्फ नौकरी की मोहताज नहीं है। छोटे छोटे कमाई के स्रोत मिलकर बड़ा प्रभाव डालते हैं। ये एक तरह से आपके पैसे को दोहराना है। आपका पैसा आपके लिए पैसा कमाता है। यही तो ग्रांट सबाटियर की फाइनेंशियल फ्रीडम किताब का सबसे बड़ा संदेश है। एक रास्ते से कमाई करना मतलब हमेशा डरते रहना, लेकिन जब आप कई रास्तों से पैसा कमाने लगते हैं तो डर की जगह आत्मविश्वास आ जाता है। अगर आप इस सोच के साथ आगे बढ़ते हैं तो यकीन कीजिए, वित्तीय आजादी सिर्फ सपना नहीं, आपकी सच्चाई बन सकती है। क्या आप तैयार हैं अपनी कमाई के रास्ते बढ़ाने के लिए? अध्याय 3, अध्याय 5, समझदार बचत और निवेश की कला। अब बात करते हैं उस कला की जो हमारे पैसे को सिर्फ बचाने तक नहीं रखती, बल्कि उसे ऐसा हथियार बना देती है जो जीवन भर हमारे लिए काम करता है। सोचिए, अगर आप हर महीने थोड़े थोड़े पैसे बचा रहे हैं, लेकिन वे पैसे सिर्फ बचत खाते में पड़े हैं और महंगाई चुपके से उन्हें खा रही है, तो क्या वो बचत आपके किसी काम की है? ग्रांट सबाटियर कहते हैं, पैसा बचाना सिर्फ पहला कदम है। असली जादू तब होता है जब वो पैसा आपके लिए काम करता है, और यहीं से शुरू होती है समझदार बचत और निवेश की असली कहानी। कॉफी मत पियो वाली सोच गलत है। आपने कई बार सुना होगा, अगर तुम रोज 200 रुपए की कॉफी बंद कर दो तो साल में 73,000 बचा लोगे। लेकिन ग्रांट कहते हैं ये सोच मनोविज्ञान के खिलाफ है, क्योंकि आप हर छोटे सुख को काट कर अमीर नहीं बन सकते। जिंदगी का उद्देश्य सिर्फ पैसे बचाना नहीं है, बल्कि पैसे को ऐसे इस्तेमाल करना है जिससे आपकी जिंदगी बेहतर बने।
इसलिए कॉफी छोड़ो या न छोड़ो, ये उतना जरूरी नहीं। जरूरी है कि आप बड़े समझदार फैसले लें, जैसे सस्ता और प्रभावी बीमा लेना, फालतू सदस्यताओं को बंद करना और सबसे महत्वपूर्ण, अपने पैसे को निवेश करना। समझदार बचत क्या है? ये वो कला है जिसमें आप खर्च भी करते हैं, घूमते फिरते भी हैं, और फिर भी महीने के अंत में आपके खाते में शून्य नहीं, बल्कि बचत का हीरो खड़ा होता है। समझदार बचत का मतलब है बिना अपनी जिंदगी की गुणवत्ता को नुकसान पहुंचाए समझदारी से पैसे बचाना। मतलब न अपनी पसंदीदा चाय छोड़नी है, न हर खर्च पर अपराध बोध महसूस करना है। इसके 2 आसान कदम है। पहला, अपनी कमाई और खर्चों को नोट करो। हर पैसा कहाँ जा रहा है, ये जानना जरूरी है। दूसरा, हर खर्च को 2 हिस्सों में बांटो, जरूरी और विलासिता। जरूरी मतलब जो सच में जरूरी है, जैसे किराया या राशन। विलासिता मतलब वे चीजें जो दिल खुश करती है, लेकिन बिना भी काम चल सकता है। बस अंतर समझ आ गया तो बचत शुरू। ग्रांट सबाटियर खुद कहते हैं कि उन्होंने बचत तब शुरू की जब उनके पास केवल $2.26 थे। उन्होंने एक एक्सेल शीट में हर खर्च लिखना शुरू किया, यहां तक कि $1 की चॉकलेट भी, क्योंकि जब तक आप अपने पैसे को नहीं जानोगे, आप उन्हें बढ़ा नहीं सकते। अब बात निवेश की। पैसे को बचाना पहला कदम है, लेकिन उसे निवेश करना असली खेल है। ग्रांट बताते हैं कि अगर आप अपने पैसे को सिर्फ बचाते हैं, तो आप महंगाई से हार रहे हैं। इसे ऐसे समझो, अगर आपने 10,000 रुपए बचत खाते में डाले और साल में 3% ब्याज मिला, तो वो 1 साल बाद 10,300 होंगे। लेकिन अगर महंगाई 6% है, तो आपकी खरीदने की ताकत कम हो चुकी है। अब वही पैसा अगर आपने इंडेक्स फंड या म्यूचुअल फंड में लगाया होता और साल का 10% रिटर्न मिला होता, तो आपके पैसे अब 11,000 हो जाते। ग्रांट सबाटियर के अनुसार निवेश की शुरुआत के लिए आपको लाखों रुपए की जरूरत नहीं, बस 500 रुपए भी काफी है। मान लीजिए आपने 25 साल की उम्र में निवेश शुरू किया। हर महीने 5,000 रुपए और 10% सालाना रिटर्न के हिसाब से 35 साल बाद आपके पास करीब 2 करोड़ से ज्यादा होंगे। अब सोचिए, आप 35 साल बाद आजाद होकर जी सकते हैं, जबकि बाकी लोग तब भी किस्तों में उलझे होंगे। वित्तीय आजादी कोई सपना नहीं है, ये गणित, समय और अनुशासन का मिश्रण है। ग्रांट सबाटियर की फाइनेंशियल फ्रीडम किताब हमें ये नहीं सिखाती कि पैसे कैसे बचाएं, बल्कि ये सिखाती है कि पैसे को कैसे समझें, उसे कैसे नियंत्रित करें और उसे हमारी आजादी का साधन कैसे बनाएं। अगले अध्याय में हम जानेंगे फायर आंदोलन क्या है और कैसे आप जल्दी सेवानिवृत्त हो सकते हैं। अध्याय 4, सोचिए अगर आपको 60 या 65 साल तक काम न करना पड़े, अगर आप 40 या यहां तक कि 35 साल की उम्र में ही सेवानिवृत्त होकर वो जिंदगी जी पाए जो आपने हमेशा सपनों में देखी थी। घूमना, परिवार के साथ समय बिताना, अपनी रुचियों को अपनाना, और वो भी बिना पैसे की फिक्र के। सुनने में सपना लगता है, लेकिन दोस्त, ये सपना अब एक आंदोलन बन चुका है, जिसे कहते हैं फायर आंदोलन, यानी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस रिटायर अर्ली। फायर का मतलब है वित्तीय आजादी से जल्दी सेवानिवृत्त होना, यानी आर्थिक रूप से इतना मजबूत हो जाना कि आपको पैसे के लिए काम करने की जरूरत न रहे और आप जल्दी सेवानिवृत्त हो सके। फायर आंदोलन कहता है आपको जीवन भर काम करने की जरूरत नहीं है। अगर आप अभी से समझदारी से कमाएं, बचाएं और निवेश करें, तो आप अपनी आजादी खुद बना सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, फायर आंदोलन का मतलब ये नहीं कि आप हर छोटी चीज के लिए पैसे बचाएं और अपनी जिंदगी से मजा हटा दें। फायर का असली मतलब है अपनी जिंदगी को ऐसे डिजाइन करना कि आप पैसे के गुलाम न बने, बल्कि पैसा आपके लिए काम करे। इसमें ध्यान 3 चीजों पर होता है। पहला, कमाई बढ़ाना ताकि आपकी बचत की ताकत बढ़े। दूसरा, समझदार खर्च करना, फालतू चीजों पर रोक लगाना। तीसरा, आक्रामक निवेश ताकि पैसा समय के साथ खुद बढ़ता जाए। फायर अपनाने वाले लोग अपनी कमाई का 50% से 70% तक बचाते हैं। हाँ, शुरुआत में ये कठिन लगेगा, लेकिन यही बदलाव लाने वाला है। जितनी जल्दी बचत शुरू करोगे, उतनी जल्दी आजादी मिलेगी। सिर्फ बचत से कुछ नहीं होगा, आपको पैसे को निवेश करना होगा। शेयर, म्यूचुअल फंड्स, इंडेक्स फंड्स, रियल एस्टेट, ताकि वो बढ़कर बढ़ता जाए। सवाल ये नहीं कि खर्च कितना कम किया, सवाल ये है कि खर्च की कीमत क्या है। नेटफ्लिक्स चाहिए, लेकिन हर प्लेटफॉर्म की सदस्यता क्यों?
फोन बदलना है या सिर्फ नया मॉडल चाहिए? फायर ये नहीं कहता कि जीवन से सुख छीन लो, वो कहता है अनावश्यक खर्च पहचानो। देखिए, ये आसान नहीं है। आपको दूसरों से अलग सोचना होगा। शायद कुछ सालों तक पार्टियां छोड़नी होंगी, खरीदारी पर नियंत्रण करना होगा। लेकिन सोचिए, आज थोड़ा नियंत्रण कल की पूरी आजादी देगा। आप अपनी 9 से 5 की नौकरी के जाल से बाहर आ सकते हैं, अपनी रुचियों पर पूरा समय दे सकते हैं, या सिर्फ परिवार के साथ शांत जीवन जी सकते हैं, क्योंकि अब आपकी जिंदगी आपकी शर्तों पर होगी। अगर आप भी फायर की ओर बढ़ना चाहते हैं तो आज से एक कदम उठाइए। अपनी कमाई और खर्चों को नोट कीजिए। 20% से बचत शुरू करिए, धीरे धीरे बढ़ाइए। एक अतिरिक्त कमाई शुरू कीजिए और निवेश के बारे में सीखिए। शुरुआत कीजिए, क्योंकि जितनी जल्दी शुरू करेंगे उतनी जल्दी आजादी आपके दरवाजे पर होगी। अध्याय 5। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आप अमीर क्यों नहीं बन पा रहे? क्या वजह है कि आप जितना कमाते हैं उससे ज्यादा खर्च कर जाते हैं? क्या हर बार जब आप बचत शुरू करते हैं कोई ना कोई मजबूरी आ जाती है? असल में पैसे की आजादी का रास्ता आसान नहीं है। यह रास्ता पत्थरों से भरा है, जैसे कर्ज, कम कमाई, डर, समाज का दबाव और सबसे बड़ा दुश्मन खुद की सोच। लेकिन अगर आप समझ जाए कि रुकावटें आती हैं तो तोड़ने के लिए, तो आपकी कहानी भी एक दिन उदाहरण बन सकती है। बहुत से लोग कहते हैं, मैं कैसे निवेश करूं? मेरी तनख्वाह तो कर्ज में ही चली जाती है। बिल्कुल सही, लेकिन ग्रांट सबाटियर फाइनेंशियल फ्रीडम किताब में लिखते हैं, हर कर्ज बुरा नहीं होता। अगर कर्ज आपकी कौशल बढ़ाता है या कमाई लाता है तो वो अच्छा कर्ज है, जैसे शिक्षा कर्ज जिससे आपकी कमाई बढ़े, या व्यापार कर्ज जिससे नकदी आए। लेकिन क्रेडिट कार्ड, फालतू कर्ज या सिर्फ दिखावे के खर्च के लिए लिया कर्ज, ये आपको धीमे जहर की तरह खाता है। सबसे पहले अपने कर्जों की सूची बनाएं। ऊंचे ब्याज वाले कर्ज से शुरू करें, स्नोबॉल या हिमस्खलन तरीका अपनाएं और धीरे धीरे खुद को आजाद करें। कम कमाई बहाना नहीं, मौका बनाइए। मेरी तनख्वाह तो बहुत कम है, मैं क्या बचत करूं? यह बात हर तीसरा व्यक्ति कहता है। लेकिन सवाल है, क्या आपने कभी कोशिश की कमाई बढ़ाने की? कोई अतिरिक्त काम शुरू किया? कोई नया कौशल सीखा? कभी फ्रीलांस आजमाया? कम कमाई शुरुआती बिंदु है, लेकिन वही रुक जाना चुनाव है। यूट्यूब से सीखिए। ग्रांट सबाटियर खुद गूगल से सीखकर डिजिटल विपणन में विशेषज्ञ बने। फाइवर, अपवर्क, फ्रीलांसर जैसी साइटों पर अतिरिक्त कमाई शुरू करें। सप्ताहांत में अंशकालिक काम लें और हर अतिरिक्त रुपया निवेश कीजिए। देखो, अगर सच में अमीर बनना है तो अपनी 9 से 5 के बाद आपको अपने लिए भी 5 से 9 समय देना होगा। अगर निवेश में पैसा डूब गया तो? अगर मैं असफल हो गया तो? लोग क्या कहेंगे? डर सफलता की सबसे बड़ी रुकावट है। फायर आंदोलन और वित्तीय आजादी का रास्ता डर से नहीं, विश्वास से चलता है। जैसा नेपोलियन हिल ने कहा, डर का इलाज है कार्रवाई। छोटे छोटे कदम उठाइए, शून्य से शुरू कीजिए। एक SIP से। किताबें पढ़िए, फाइनेंशियल फ्रीडम, रिच डैड पुअर डैड, द साइकोलॉजी ऑफ मनी, और डर को अपनी ताकत बनाइए। गरीबी अक्सर जेब में नहीं, सोच में होती है। अगर आप सोचते हैं कि मैं कभी वित्तीय रूप से आजाद नहीं बन सकता, तो आप पहले ही हार चुके हैं। लेकिन अगर आप सोच बदल दे कि मैं सीख सकता हूं, बदल सकता हूं और पैसा कमा सकता हूं, तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। रोज अपने खर्चों को नोट करें। एप्स इस्तेमाल कीजिए जैसे वॉलेट, मनी मैनेजर। 3 से 6 महीने का आपात फंड बनाएं। 50-30-20 नियम अपनाएं। 50% जरूरी खर्च, 30% इच्छाएं, 20% बचत, और निष्क्रिय कमाई पर ध्यान दीजिए। आपका हर जवाब आपके भविष्य की तस्वीर बनाता है। लक्ष्य लिखिए, मैं 40 साल की उम्र तक वित्तीय रूप से आजाद बनूंगा। विजुअल याद दिलाने वाले रखिए, एक विजन बोर्ड। साप्ताहिक समीक्षा कीजिए, कहां खर्च बढ़ा, कहां बचाया। सच्चाई यही है दोस्त, फायर आंदोलन, वित्तीय आजादी, जल्दी सेवानिवृत्ति, ये सब किसी के लिए आसान नहीं होता। हर किसी को डर लगता है, हर किसी को परेशानी आती है, लेकिन अंतर सिर्फ इतना है कि जो चलते रहते हैं वही पहुंचते हैं। आप भी पहुंच सकते हैं, कर्ज से मुक्ति पा सकते हैं, कम कमाई को अतिरिक्त कमाई में बदल सकते हैं, डर को ताकत बना सकते हैं। बस हार मत मानना। अध्याय 6,
ग्रांट सबाटियर अपनी सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब फाइनेंशियल फ्रीडम में साफ कहते हैं, अगर कर्ज आपको पैसा कमाने की ताकत देता है तो वो बोझ नहीं, एक निवेश है। आज हम इसी गहरे लेकिन जरूरी विषय को समझेंगे। अच्छा कर्ज बनाम बुरा कर्ज। कर्ज हमेशा बुरा नहीं होता, अंतर समझना जरूरी है। हमारे देश में अक्सर सिखाया जाता है उधार लेकर घी मत पियो, लेकिन जरा सोचिए, अगर कोई ऐसा कर्ज हो जो आपको घी नहीं बल्कि पूरी गाय खरीदने की ताकत दे दे, तो बस यही अंतर है अच्छे कर्ज और बुरे कर्ज का। अच्छा कर्ज वह जो आपकी कमाई बढ़ाए, यानी ऐसा कर्ज जो आपको आगे चलकर ज्यादा कमाने में मदद करे। मान लीजिए आपने MBA के लिए कर्ज लिया, अभी आपके पास नौकरी नहीं है, लेकिन इस पढ़ाई के बाद आपकी तनख्वाह 3 गुना हो जाती है, तो क्या यह कर्ज बुरा है? नहीं, ये अच्छा कर्ज है, क्योंकि ये आपके भविष्य की कमाई की क्षमता को बढ़ाता है। अगर आपने कोई पाठ्यक्रम खरीदा जैसे डिजिटल विपणन, शेयर व्यापार, फ्रीलांस कौशल, और आपने किस्तों में भुगतान किया, तो वो भी अच्छा कर्ज है, क्योंकि ये खर्च नहीं, निवेश है। ग्रांट कहते हैं, अगर कोई खर्च आपको ज्यादा कमाने की ताकत दे तो वो खर्च नहीं, एक संपत्ति है। अगर आपने ऐसा घर खरीदा है जो किराए पर दिया जा सकता है और उसकी किस्त किराए से कवर हो जाती है, तो वो अच्छा कर्ज है, क्योंकि वो संपत्ति है, न कि सिर्फ भावनात्मक खर्च। अब बात बुरे कर्ज की, यानी ऐसा कर्ज जो आपको कमाने में मदद नहीं करता बल्कि आपकी कमाई को सोख लेता है। नया आईफोन चाहिए था, किस्त ले ली। रिश्ते में उपहार देना था, किस्त ले ली। नेटफ्लिक्स, जोमेटो, स्विगी सब कार्ड से, और हर महीने ब्याज। ये सब क्या है? बुरा कर्ज, क्योंकि इससे आपकी कमाई नहीं बढ़ रही बल्कि और कम हो रही है। नौकरी लगी है, तुरंत नई गाड़ी ले ली किस्त पर, लेकिन गाड़ी पैसा नहीं कमाएगी, उल्टा खर्च बढ़ाएगी। पेट्रोल, सर्विस, बीमा। अगर गाड़ी आपकी कमाई का साधन नहीं है तो ये बुरा कर्ज है। व्यक्तिगत कर्ज इच्छाओं को पूरा करने के लिए, बिना योजना के शादी या छुट्टी के लिए व्यक्तिगत कर्ज शुरू में अच्छा लगता है, लेकिन सालों तक ब्याज चुकाना पड़ता है। अच्छा कर्ज वह जो आपकी कमाई बढ़ाए, बुरा कर्ज वो जो आपकी जेब कमजोर करे। अच्छा कर्ज आपको वित्तीय आजादी की ओर ले जाता है और बुरा कर्ज आपको वित्तीय गुलामी की तरफ धकेलता है। कर्ज से भागो मत, समझदारी से संभालो। उनका मानना है कि कर्ज तब बुरा बनता है जब आप उसका इस्तेमाल समझदारी से नहीं करते, लेकिन अगर आप सोच समझकर सिर्फ विकास में निवेश के लिए कर्ज ले रहे हैं, तो वो कर्ज आपकी जिंदगी बदल सकता है। अध्याय 7। दोस्तों, आपको क्या लगता है अमीर बनने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? पैसे की समझ, सही निवेश या एक अच्छी नौकरी? मैं तो सोच को सबसे जरूरी मानता हूं, क्योंकि असली अंतर वहीं से शुरू होता है। अमीर बनने की सोच और अमीर दिखने की सोच। आपने कई लोगों को देखा होगा, महंगे फोन, ब्रांडेड कपड़े, बड़ी बड़ी गाड़ियां, लेकिन महीने के आखिरी हफ्ते में उधार मांगते हैं। क्यों? क्योंकि वे अमीर दिखना चाहते हैं, लेकिन असल में उनकी जेब खाली है। अब दूसरी तरफ सोचिए उस व्यक्ति को जो सादा जीवन जीता है, लेकिन उसके पास निवेश है, बचत है, और वो धीरे धीरे अपनी वित्तीय आजादी की ओर बढ़ रहा है। ग्रांट सबाटियर अपनी किताब फाइनेंशियल फ्रीडम में कहते हैं, बहुत से लोग खर्च करते हैं जो उनके पास नहीं है, चीजें खरीदने के लिए जो उन्हें नहीं चाहिए, लोगों को प्रभावित करने के लिए जो उन्हें पसंद नहीं है। मतलब लोग दूसरों को दिखाने के चक्कर में खुद की जिंदगी की आजादी गिरवी रख देते हैं। लेकिन अगर आप वाकई अमीर बनना चाहते हैं तो सोच को बदलना पड़ेगा। करोड़पति की सोच ऐसी होती है, वे पैसे को एक उपकरण की तरह देखते हैं, जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए, न कि स्थिति दिखाने के लिए। वे लंबे समय की सोचते हैं, आज थोड़ा संयम रखो ताकि कल जिंदगी अपनी मर्जी से जी सको। वे सीखने में निवेश करते हैं, किताबें पढ़ना, कौशल बढ़ाना, ताकि कमाई के नए रास्ते खुलें। वे जोखिम से नहीं डरते, लेकिन अंधाधुंध भी नहीं लगाते, शोध करके समझदारी से निवेश करते हैं। आज की त्याग कल की आजादी है। ग्रांट बताते हैं कि उनके पास जब सिर्फ $2.26 थे, तब उन्होंने खुद से वादा किया कि मैं 5 साल में वित्तीय रूप से आजाद हो जाऊंगा। क्या यह आसान था? बिल्कुल नहीं। उन्होंने कई बार नौकरियां बदली, अतिरिक्त काम शुरू किया, हर दिन 12 से 14 घंटे काम किया, लेकिन हर कदम के पीछे एक ही उद्देश्य था, मैं अपनी जिंदगी की कमान खुद लूंगा। आज वे करोड़पति है और इस पूरे सफर की बुनियाद
सिर्फ एक चीज पर टिकी थी, वो है सोच। जब मुश्किल आएगी, वही सोच आपको आगे बढ़ाएगी। जब दोस्त कहेंगे इतनी बचत क्यों कर रहा है, तो वही सोच याद दिलाएगी कि मैं दूसरों जैसा नहीं, अपने रास्ते पर चल रहा हूं। जब परिणाम आने में समय लगेगा, तब सोच ही कहेगी चलता रहे, ये रास्ता आजादी की ओर जाता है। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है, जानिए कि आपका पैसा कहां जा रहा है। एक नोटबुक बनाइए या एक्सेल शीट इस्तेमाल कीजिए। हर एक खर्च को लिखिए, चाय, ऑनलाइन सदस्यता, रिचार्ज, कैब, भोजन डिलीवरी, सब कुछ। क्योंकि जब तक आप अपने पैसे की आदतें नहीं समझेंगे, आप उसे नियंत्रित नहीं कर पाएंगे। एक अतिरिक्त काम शुरू कीजिए। ग्रांट कहते हैं कि उनकी वित्तीय यात्रा तब बदली जब उन्होंने नौकरी के साथ एक अतिरिक्त परियोजना शुरू की। क्या आप कुछ डिजाइन कर सकते हैं? क्या आप वीडियो संपादन जानते हैं? क्या आप सामग्री लिख सकते हैं? क्या आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं? कोई भी प्रतिभा जो आपके पास है, उसे पैसा कमाने में लगाइए। शुरुआत में भले कम कमाई हो, लेकिन जैसे जैसे कौशल बढ़ेगा, कमाई के नए दरवाजे खुलते जाएंगे। निवेश की शुरुआत कीजिए। निवेश सुनते ही लोग डर जाते हैं। थोड़ा थोड़ा करके निवेश कीजिए। SIP, इंडेक्स फंड्स, FD या अपनी समझ के अनुसार। चक्रवृद्धि ब्याज का जादू तभी काम करेगा जब आप शुरू करेंगे। याद रखिए, ये दौड़ पैसे की नहीं, समय की है। जितनी जल्दी शुरू करेंगे, उतना ज्यादा फायदा मिलेगा। दोस्तों, अंत में बात बस इतनी है, पैसा जरूरी है, लेकिन जिंदगी पैसा कमाने के लिए नहीं, पैसे से बेहतर जिंदगी जीने के लिए है। ग्रांट सबाटियर की किताब फाइनेंशियल फ्रीडम बार बार यही बात दोहराती है। पैसा सिर्फ एक उपकरण है, आप इसे बेहतर जीवन बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, न कि सिर्फ अमीर बनने के लिए। वित्तीय आजादी का मतलब ये नहीं कि आप अरबपति बन जाए, बल्कि यह है कि आप सुबह उठें और सोचें, आज मैं जो भी करूंगा वो मेरी इच्छा से करूंगा, न कि मजबूरी से। तो चलिए एक वादा करते हैं, आज से हम अपने पैसे को समझेंगे, अपने फैसले खुद लेंगे और हर दिन एक कदम आजादी की ओर बढ़ाएंगे। अब आपसे एक छोटी सी गुजारिश, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों से साझा कीजिए और नीचे कमेंट करके बताइए, मैं वित्तीय आजादी के लिए तैयार हूं। और हां, इस चैनल को ज्वाइन लेना मत भूलिए, क्योंकि हम ऐसी ही किताबों की व्यावहारिक, गहरी और भावनात्मक सारांश लाते हैं जो आपकी सोच बदल सकती है। और एक आखिरी बात, ग्रांट सबाटियर की फाइनेंशियल फ्रीडम कोई साधारण किताब नहीं है। ये एक नक्शा है जो आपको दिखाता है कि कम पैसे से भी बड़ी जिंदगी कैसे बनाई जा सकती है। इस किताब को सिर्फ सुनिए मत, इसे अपनाइए, क्योंकि असली आजादी तब मिलती है जब पैसा हमारे लिए काम करता है, न कि हम पैसे के लिए। अगली वीडियो में मिलते हैं एक नई किताब, एक नई सोच और एक नई शुरुआत के साथ। तब तक याद रखिए, पैसा साधन है, उद्देश्य नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे वीडियो को यहां तक देखा। आपका समर्थन ही हमारा प्रेरणा स्रोत है।